अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर हैं। आज आपने देखा मार्केट ने रिवर्सल लिया, यानी जो एक अपसाइड की रैली चल रही थी मार्केट के अंदर, मार्केट ने उसको आज थोड़ा सा रिवर्स किया और इंडेक्स जो है वो एक हाई लगाने के बाद आज 242 पॉइंट माइनस हुआ। क्लोजिंग जो है वो जो नफसियाती हद थी 43,000 की, उससे नीचे आ गई 42,850 पे। अगर हम इनिशियल इंडिकेटर का हिसाब लगाएं तो पहली सपोर्ट इंडेक्स की 42,669 पे है और उसके बाद 42,300 के करीब जाकर। अब बात यह है कि मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है कि कौन से बायर कौन से सेलर। टीआरजी मुसलसल अपर कैप है और उसमें जो बाइंग हो रही है वो आपको पता है कंपनीज कर रही हैं, और उसकी जो एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है पहले वो बाइंग करता रहा, अब कुछ इनसाइड वाली कंपनीज बाइंग कर रही हैं। तो इंडिविजुअल जो है जिसने बाय किया हुआ था नीचे से, वो कंपनीज को और टीआरजी देता जा रहा है, यानी दूसरे लफ्जों में शिफ्टिंग ऑफ हैंड्स हो रहा है। तो ये चीजें जो है ना, ये ओवरऑल किसी भी जो इंस्टीट्यूशन है उसकी एग्रेसिव बाइंग को शो कर रही है। ओवरऑल मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ये आप वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम काफी कम हो गया। सिर्फ 2 दिन वॉल्यूम थोड़ा सा बना और उसके बाद वॉल्यूम जो है वो रेंज बाउंड होना शुरू हो गया। आप इसको मैंने उस दिन भी कहा था कि कहीं बबल ट्रैप ना बन जाए। ये जो एरिया है मार्केट का, ये वाला पोर्शन अपने जेहन में रखते हुए मार्केट के अंदर काम करना है। ये तकरीबन 42,500 का एक लेवल है और इस लेवल तक आपने देखना है कि अगर इस लेवल को मार्केट टेस्ट करके वापस ऊपर जाती है और फिर ये जो 43,000 का लेवल है इसको सस्टेन करके ऊपर रहती है, तो फिर तो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर मार्केट जो है इसको दोबारा टच करके वापस आ जाती है और इस लेवल को ब्रेक कर देती है, जो 42,500 से 600 का एक लेवल है, तो ऐसी सूरत में ये एक बबल ट्रैप बन जाएगा और फिर हो सकता है जब ये मार्केट वहां से नीचे आए तो वो प्राइसेस वापस ना आए। तो हालात की अनसर्टेनिटी को देखते हुए मार्केट के अंदर जो है वो आपने जो पार्टिसिपेशन है आपकी वो लिमिटेड रखिएगा, कैश इन हैंड रखिएगा। बाकी बाइंग सेलिंग डाटा देखते हैं और मजीद डिस्कस करते हैं। ये बाइंग सेलिंग चार्ट है जी आपके सामने। पहले बायर्स देखते हैं। कंपनीज ने एग्रेसिव बाइंग की है 2.73 मिलियन डॉलर्स की, और उसके बाद जो बाइंग की है वो ओवरसीज पाकिस्तानी 0.47, उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.27, उसके बाद फॉरेन कॉरपोरेट 0.17 और फिर एनबीएफसी 0.04 मिलियन डॉलर्स की। तो यहाँ जो मार्केट के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन नजर आ रही है वो कंपनीज की आ रही है। सेलिंग को अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा सेलिंग की है इंडिविजुअल ने, 1.77 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है, और उसके बाद जो सेलिंग की है वो ब्रोकर्स ने की है। यानी दो एक्टिव और अग्रेसिव प्लेयर मार्केट के, वेल इन्फॉर्म्ड, वो मार्केट से निकल रहे हैं। निकलने से मुराद उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है। और म्यूचुअल फंड ने आज सेलिंग की है 0.51 मिलियन डॉलर्स की। इंश्योरेंस मुसलसल सेलिंग पे है 0.23 मिलियन डॉलर्स, और बैंक्स ने सेलिंग की है 0.37 मिलियन डॉलर्स। ओवरऑल मार्केट के अंदर एक्टिविटी जो है वो कम है। हालात के तनाजर में मार्केट के अंदर महसूस सिक्योरिटीज के अंदर शिफ्टिंग ऑफ हैंड हो रहा है, और बाकी जो है वो बिल्कुल चीज़ें जो है वो वेट एंड सी कर रही हैं। बस थोड़ी थोड़ी पार्टिसिपेशन है, 10 to 20% जो है वो मार्केट के अंदर मूवमेंट लग रही है। अब इनके हम पोर्टफोलियो देखते हैं। ये कंपनीज हैं जो आज की अग्रेसिव बायर हैं। इनकी अग्रेसिव बाइंग आप देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्होंने बाइंग की है 2.24 मिलियन डॉलर्स की। बाकी इनकी फूड में कोई बाइंग है 0.24 मिलियन डॉलर्स, और सीमेंट वगैरह में। और आप देखें ये जो 2.24 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है, ठीक है, इसमें से ओवरऑल बाइंग उनकी 2.73 है।
तो अगर ये निकाल दें तो 0.49 मिलियन डॉलर्स की बाइंग बनती है इनकी। ठीक है, यानी ये सिर्फ मैक्सूस सिक्रिप्ट्स की बाइंग है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा देखें कि इंडिविजुअल जो हैं वो उन्होंने क्या किया, तो ये जो बाइंग है ये आप देखें जरा, टेक्नोलॉजी सेक्टर है इसमें कंपनीज ने तो 2.24 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, और इंडिविजुअल्स ने जो टेक्नोलॉजी बेची है वो है 2.05 मिलियन डॉलर्स की। ऑलमोस्ट शिफ्टिंग ऑफ हैंड, ऑलमोस्ट, यानी इधर से माल उधर चला गया। और अग्रेसिव सेलिंग, बाइंग उनकी, और पैनिक सेलिंग, दूसरे लफ्जों में ये प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि आपको पता है आईटी सेक्टर ऊपर था मार्केट के अंदर, माल कहीं ना कहीं छोड़ना भी है। अब इंडिविजुअल, जो आम इंडिविजुअल है वो भी सियाना हो चुका है, वो इतनी जल्दी ट्रैप नहीं हो रहा, माल अंधाधुंध पकड़ नहीं रहा। और बाकी जो सेलिंग की है टेक्नोलॉजी के अंदर वो ब्रोकर्स ने कर दी है, उनको भी प्रॉफिट अच्छा मिला, तो उन्होंने भी टेक्नोलॉजी में ये देखें 0.28 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग उनकी भी। तो ब्रोकर्स और इंडिविजुअल दे रहे हैं माल आईटी में, और कंपनीज ने लिया है माल। लिहाजा ये एक महसूस सेटअप के अंदर इतनी एग्रेसिव बाइंग और पैनिक सेलिंग नजर आ रही है। अगर इसको आप थोड़ा सा निकाल दें या नॉर्मल कर दें तो मार्केट के अंदर ओवरऑल पार्टिसिपेशन बहुत कम है। इसलिए इंट्राडे बीटीएसटी विद 30% कैश जो है वो आप करें, या अपनी ही क्वांटिटी जो है उसमें अपसाइड पे सेल कर दें, नीचे आता है तो बाय कर लें। अगर सपोज दैट आपने ऊपर सेल किया और वो और ऊपर चला गया तो 2 दिन वेट कर लें, वो चीज वापस आपको डिप पे मिल जाएगी। कोई ऐसी चीज नहीं है मास वाई एक खास स्क्रिप्ट के जो ऊपर ही ऊपर जा रही है और वापस नहीं आ रही। तो एहतियात करें, एहतियात के साथ मार्केट में रहेंगे तो लॉन्ग टर्म चलेंगे। और अगर सब कुछ यहाँ पे खुदा ना खास्ता किसी मूव की नजर हो गया डाउन साइड पे, तो मुश्किल हो जाएगा मार्केट के अंदर सरवाइव करना। मार्केट को अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये ऑलमोस्ट जो आर्ली बेसिस पे मार्केट की मूव है उसमें अपसाइड की जो मूव बनी थी, ये एक रैली और फिर उसके बाद थोड़ा सा डिप, और फिर ये जो लास्ट फ्राइडे को ऊपर सर्वाइवल रिकवरी में आया, तो उसके बाद मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ तो ऊपर गई, और फिर माल जो है ना वो ग्रेजुअली नीचे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और ये देख लें आज भी मार्केट जो है उसने अपने लास्ट जो है सपोर्ट लेवल 42,797 वहां से सपोर्ट, बल्कि उसको ड्रिल करके वापस ऊपर क्लोज हुई है। अगर ये क्रॉस बेरिश होता है, ठीक है, जैसे कि बेरिश क्रॉस होते रहते हैं, यानी एक अपसाइड की मूव बन के, या तो फिर ये सिचुएशन बन सकती है अगर कोई अच्छी खबर आ जाए तो ये वाली सिचुएशन बन सकती है, यानी थोड़ा सा मार्केट यहाँ से डिप ले और फिर यहाँ से वापस, ठीक है, 42,500 या 600 से, या फिर मार्केट जो है वो ये सिचुएशन क्रिएट कर सकती है ये वाली। उसमें ये है कि ये जो पैनिक है ना ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, यहाँ तक आ सकता है। तो दोनों सिचुएशंस में आपने ये जो 42,700 या 800 का लेवल है, जो छोटे इंट्राडे वालों के या बीटीएसटी वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कि इस लेवल को मद्देनजर रखना है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर देखना है कहाँ तक, 42,600 तक आती है या फिर 42,200 तक या 42,000 तक आती है, तो वहां पे आपने बाइंग करनी है अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद। ये था मार्केट का व्यू, बाइंग सेलिंग चार्ट। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।